हेलो दोस्तों, आज आप सभी के बीच में एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं और जो कि रिलेटेड होगा किससे, प्रपोजिशन से रिलेटेड, जिसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल। हालांकि आप सभी को पता है कि प्रपोजिशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पहलू आता है वो फिक्स वर्ब प्रपोजिशन से आता है। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में हम रखेंगे। तो देखिए भैया, प्रपोजिशन आपके बीच में लिखा गया, तो इसमें किसकी बातचीत करेंगे आज हम लोग? फिक्स वर्ड के बारे में। आइए कुछ क्वेश्चंस के बीच में बात करते हैं, फिर आपको कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ बातें आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ आपके बीच में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रिलेट करते हैं इनको। और वो किससे रिलेट हो रहे हैं? एक वर्ड आपके बीच में आया, डिफर। बहुत प्यार से इस बात को सीखना है। एक शब्द लिखा गया, डिफर। अब जब भी कभी भी बात आती है फिक्स वर्ब प्रपोजिशन में, देखो इससे पहले हम आपको वीडियो कुछ दे चुके हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। फ्रेजल वर्ब और फिक्स वर्ब प्रपोजिशन में अंतर होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब क्या होती है कि किसी वर्ब में प्रपोजिशन लगाने से उस वर्ब का मीनिंग बदल जाता है। लेकिन फिक्स वर्ब प्रपोजिशन में क्या होता है, अगर उस वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं तो उस वर्ब का कभी मीनिंग बदलता नहीं है। अब रीजन क्या होता है कि वर्ड के फंक्शन बदलने से उसके साथ प्रपोजिशन बदलते हुए नजर आएंगे। तो इस गंभीरता को समझने का प्रयास करें। आपके सामने एक वर्ड आया, डिफर। अब आपको ध्यान से देखना है कि डिफर के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर वो ऑब्जेक्ट हमें somebody का रिलेट हो जाए, किसका रिलेट हो जाए? somebody का, तो हम प्रपोजिशन क्या लगा देंगे? विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? और अगर वही डिफर के बाद ऑब्जेक्ट हमारा किसका नजर आ जाए? समथिंग का, तो हम प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। पहली दो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि अगर डिफर वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट हमारा somebody हो तो हम प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। और अगर डिफर वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट हमारा समथिंग हो तो हम प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आप देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? ही इज डिफर्ड माई फ्रेंड। वो मेरे दोस्त से बिल्कुल अलग है। भाई डिफर का मतलब तो पता है ना, डिफर का मीनिंग तो बिल्कुल पता है। अच्छा, लेटर अगर ये डिफर से रिलेट करते हैं तो इसका मीनिंग आपको क्लियर है। अगर यहीं पर एक वर्ड आ जाए डिफर, तो बच्चों इस डिफर का मतलब क्या होता है? टू डिले इन वर्क। लेटर पर ध्यान देना। अगर ये डिफर आता है तो इस डिफर का मतलब क्या होता है? अंतर होना, भिन्नता होना। लेकिन अगर यहीं पर ये लेटर आते हैं डिफर के, तो इसका मतलब क्या होता है? टू डिले इन वर्क और प्रोक्रास्टिनेट। एक वर्ड आपने सुना होगा इसका,
रिलेट कर देता हूं यहीं पर, प्रोक्रास्टिनेट, काम को टालना या देरी करना। तो जैसे ही हमने देखा ये जो वर्ड हमारे सामने लिखा है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हमारा किससे रिलेटेड वर्ड है, ऑब्जेक्ट हमें somebody रिलेट हो रहा है। तो जैसे ही somebody रिलेट हुआ आपने प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या लिख दिया, विथ लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, ये बात तो समझ में आ गई। सपोज अगर इसी जगह हम सवाल लिख दें, ही इज या हमने यहीं पर लिख दिया योर बिहेवियर इज डिफर्ड, फिर लिखा हुआ है माइन। अब बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो व्यवहार है वो मेरे व्यवहार से बिल्कुल अलग है। जब यहां पे हम रिलेट करेंगे तो ये योर बिहेवियर है तो ये माई बिहेवियर होगा। रीजन क्या हुआ कि यहां पे समथिंग को रिलेट करेगा कि नहीं रिलेट करेगा। आपने माई को, माई बिहेवियर को ही तो माइन लिखा है, तो यहां पे फिर से हमने प्रेपोजिशन क्या यूज किया, जैसे ही हमें समथिंग रिलेट हुआ आपका प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब बच्चों अगर डिफर वर्ड का हम फंक्शन बदलने का काम करते हैं, जब भी कभी भी लैंग्वेज पे ध्यान दोगे तो डिफर क्या है, एक वर्ब का वर्ड है। किसका वर्ड है, इसी से अगर हम रिलेट करते हैं तो एक वर्ड हमारे बीच में बना डिफरेंस। क्या बना, अब अगर डिफरेंस को हम फंक्शन में जाने तो डिफरेंस क्या होता है, नाउन होता है। बच्चों कभी भी अंग्रेजी में अगर डिफरेंस वर्ड आता है तो कुछ भी हो हमेशा प्रेपोजिशन आपका क्या यूज होगा, बिटवीन प्रेपोजिशन यूज होगा। क्या यूज होगा भैया, बिटवीन। ये बात बिल्कुल समझना है बहुत आराम से। डिफर वर्ड आता है तो हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, और ऑब्जेक्ट जैसे ही हमें somebody दिखे हम प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे, विथ। ऑब्जेक्ट अगर हमें समथिंग दिखेगा प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे, फ्रॉम। इस सवाल पे देखो हमें दिखा माई फ्रेंड तो हमने क्या लगाया, विथ। इस क्वेश्चन पर हमें क्या दिखा, बच्चों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइन लिखा है तो ये somebody होगा। नहीं सर, ये बात तो माई बिहेवियर की ही कर रहा है ना, और अगर माई बिहेवियर की कर रहा है तो ये somebody को रिलेट नहीं समथिंग को करेगा। इसका मतलब यहां पे हमने प्रेपोजिशन क्या लगाया, फ्रॉम को यूज कराया। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने कहा डिफरेंस वर्ड आता है तो बेसिकली डिफरेंस ज्यादातर नंबर के साथ पूछा जाता है, बट मैंने यहां पे कोई दो ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, ए और बी। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट रिलेट कर लिए। तो डिफरेंस वर्ड जब भी कभी भी लैंग्वेज में नजर आए, डिफरेंस वर्ड के साथ आप प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। कई बार पेपर में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वर्ड मीनिंग में। बच्चों अगर ये वर्ड आता है डिफरेंस, तो डिफरेंस लेटर पर ध्यान दो। अगर यहां पे लेटर दिए गए तो आपको क्या दिख रहा है, अगर हम यहां पे लेटर देखें तो ये देखो लिखा DEFERENC। इस डिफरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान, आदर या सम्मान, रिस्पेक्ट। देखो कई बार क्या होता है कि आपने उसी से रिलेटेड होमोफोन्स पढ़ रखे होते हैं तो आप कंफ्यूज बहुत होते हो। तो दोनों वर्ड सीख लीजिए। देखो डिफर आया तो क्या अंतर हुआ, डिफरेंस आया तो क्या अंतर हुआ वर्ड मीनिंग में, और प्रेपोजिशन में क्या अंतर होगा। अब बच्चों यहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड ये रहा आपका पहला दायरा, इसी पर ये रहा आपका सेकंड दायरा, इसी पर हमने थर्ड दायरे के बारे में बात की। तो एक शब्द लिखा जाएगा डिफरेंट, जिसको हमने फंक्शन में जाना तो ये फंक्शन में क्या है बच्चों, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है भैया, एडजेक्टिव वर्ड है। अगर कभी भी डिफरेंट वर्ड आता है तो याद रखना डियर, प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। अब डिफरेंट वर्ड जैसे हमने लिखा व्हाट इज डिफरेंट योर व्यूज, क्लियर हुआ। तो आपने जैसे ही वर्ड क्या लिखा डिफरेंट, हमें डिफरेंट वर्ड नजर आया, हमने प्रेपोजिशन के रूप में क्या यूज किया, फ्रॉम का यूज किया। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बच्चों। ठीक, फिर एक सवाल और लिखा गया। अब देखो डिफरेंट वर्ड से फिर एक वर्ड रिलेट करेगा
और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया इनडिफरेंट। क्या लिखा गया? जब भी कभी भी लैंग्वेज में हमें इनडिफरेंट वर्ड, अब जनरली क्या होता है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगा देते हैं, तो वो इनडिफरेंट के साथ भी फ्रॉम ही लगा देते हैं। बट इस बात को आपको ध्यान देना है कि भैया डिफर कुछ और है, डिफरेंस कुछ और है, डिफरेंट कुछ और है और इनडिफरेंट कुछ और है। तो इनडिफरेंट जब भी कभी भी वर्ड आएगा, इसके साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल स्टेज का बंदा, जिसमें कोई चेंजमेंट ना है। ठीक, तो आपने कहा यहां पे जैसे ही वर्ड आया इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ हमने प्रेपोजिशन क्या यूज कर दिया? टू का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया डियर? टू का यूज कर दिया। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। चलो थोड़ा सा इसको जान लो। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर। अब ये एक वन वर्ड की लैंग्वेज लिखी हुई है। OWS में इसी आपको वर्ड को क्या बोल सकते हैं? तो इसके लिए एक वर्ड याद रखना, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जो पेन और प्लीजर में एक जैसा बना रहे। बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। सवाल क्लियर हुआ भाई? फिर से एक बार ध्यान दो। डिफर के बाद क्या दिया जाए? समबडी, प्रेपोजिशन। डिफर के बाद क्या दिया जाए? समथिंग, प्रेपोजिशन। डिफरेंस के बाद क्या, मतलब डिफरेंस से आप नंबर रिलेट करोगे, प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? बिटवीन। डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? फ्रॉम। इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू। अब थोड़ा सा नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप डिफर सीखोगे, डिफर के साथ आपको प्रेपोजिशन पता चलेंगे। तो मैं यहीं पर काम कर लेता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। एक वर्ड नजर आएगा पार्ट। क्या नजर आएगा? और पार्ट वर्ड, हालांकि इसको अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। पार्ट वर्ड आता है और पार्ट के साथ अगर समबडी हो तो प्रेपोजिशन आपका क्या लगेगा? फ्रॉम। और पार्ट के साथ अगर समथिंग हो तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा? जनरली क्या होता है, बच्चे जैसे ही समबडी देखते हैं तो विथ लगाने का काम कर देते हैं। लेकिन याद रखना, पेपर के लिहाज में पार्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और अगर कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पार्ट के साथ अगर समबडी हो तो प्रेपोजिशन क्या आएगा? फ्रॉम। पार्ट के साथ यदि समथिंग हो तो प्रेपोजिशन क्या आएगा? विथ। क्लियर? इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा सेशन है और आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें। और अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों।